एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है तो रिक्त बराबरता f का मान ज्ञात करो। नीचे यहाँ पे दिया है कल्पित माध्य द्वारा हल करना है, ठीक ना। पहले जहाँ दे दिया रहेगा इस तरफ विचलन या कल्पित या माध्य का, पहले सूत्र लिखेंगे रफ करके, देखेंगे क्या क्या चाहिए मुझे। a चाहिए, n चाहिए, fi चाहिए, ये चाहिए ना 3 गो। तो इतना करने के बाद ये पक्ति दिया रहेगा तो इसको फॉर्मेट बना के वो सब में लिख देना है, ठीक। और इसमें से एक ओरिजिनल मान ज्ञात हो सकता है, कौन? तो n का मान, ठीक ना। f को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो भाई f यहाँ पे तो दिया है ना, f को जोड़ने पर क्या मिलेगा? तो ये 7 6 9 13 5 और 4 को जोड़ने कितना हो जाएगा? 44। यहाँ पे f है, क्या है? f 44 प्लस f, यहाँ पे 44 प्लस f, ये किसका मान है? n का मान। n इक्वल टू 44 प्लस f, n का मान निकल गया। अब क्या मान चाहिए? a का मान, f है और दिया है, ठीक ना। तो a का मान ज्ञात करने के लिए इससे पहले क्या क्या कर दो, या जोड़ के आधा कर दो, ठीक ना। तो लूप दोबारा बाटा को लिख दो। तो 11 और 13 के बीच में क्या नहीं लिख रहा? 12 लिखा होगा। 13 और 15 के बीच में 14 16 18 20 और 24 22 ना। इतना ये x का मान निकल गया। मुझे 2 2 4 2 6 6 1 7। जब अगर विषम में रहेगा, जैसे ये 5 उंगली विषम में है, कोई पूछ दिया कि बीच वाली कौन सी उंगली है, तो ये वाली बीच वाली है ना। अगर यही सम में आ गया तो नहीं पकड़ा जा सकता ना। तो क्या करेंगे, हरदम ऊपर से एक अधिका नीचे छोड़ना है, यानी 6 गो रहेगा ना, जो 6 गो रहेगा इस तरह 3 और 3 6, तो नीचे 3 गो, ऊपर 2 गो, बीच वाला ये वाला हो गया। हरदम एगो अधिका नीचे छोड़ना है। तो इसमें तो विषम में है, यानी कौन सा हो जाएगा? a का मान। 3 गो नीचे 3 गो ऊपर, ये a बराबर 18 हो गया, ठीक ना। यानी a का मान निकल गया और n का भी मान निकल गया। अब क्या चाहिए? fi और di चाहिए। तो यहाँ पे तो f का तो मान ही दिया है, d का मान नहीं दिया है, तो पहले d का मान क्या करेंगे? तो d का सूत्र क्या होता है? d बराबर x माइनस a, यानी x में से a को घटा दो तो क्या निकल जाएगा? d का मान निकल जाएगा। तो x का मान कितना है? माइनस a का मान कितना है? घटा देंगे कितना हो जाएगा? माइनस 6। x का मान कितना है? 14 माइनस a का मान कितना? 18 बराबर माइनस 4। x का मान 16 माइनस a का मान कितना? 18 बराबर में कितना हो गया? अब सुनो, ये पूरा x का मान है, किसका मान है? x का मान है। ये वाला किसका मान है? a का मान, ठीक ना। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो x बराबर 18 भी होगा और a बराबर 18 भी होगा, क्योंकि ये x का भी मान है और a का मान है। तो x का मान 18 माइनस a का मान 18 बराबर कितना हो गया? 0। x का मान 20 माइनस a का मान 18, घटाएंगे कितना? x का मान 22 और a का मान कितना? तो 18, घटाएंगे तो 4। x का मान कितना? तो 24 माइनस a का मान कितना? 18 बराबर कितना कर जाएगा? ये किसका मान निकला है? तो d का मान। किसका मान चाहिए? fi और a का मान, यानी f में d से गुणा कर देना है, ठीक ना। तो fi गुणे di, f का मान कौन सा है? ये वाला। d का मान कौन सा है? ये वाला। 7 6 42 माइनस 2 माइनस, ठीक ना। 6 में 4 सजाओ के माइनस 9 में 2 से 9 दूनी 18 माइनस 2 माइनस 13 में 0 से गुणा करेंगे, पूरा मान कितना होगा? 0। यहाँ पे f है और यहाँ पे 2 है, f में 2 से गुणा करेंगे तो 2 f हो गया। 5 में 4 से सजो के 20, 4 में 6 से सजो के 24। यहाँ पे ये f गुणे fi गुणे di में मैंने गुणा कर दिया, ठीक ना। अब मुझे किसका मान चाहिए? fi di का ना। तो क्या करेंगे, जितना माइनस वाला है उसको एक तरफ जोड़ो और जितना प्लस वाला है उसको एक तरफ घटा देंगे, आ जाएगा किसका मान? तो fi और di का मान आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे है माइनस 42 माइनस 24 माइनस 18 है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 84। 20 24 कितना हो जाएगा? 44। जब घटाएंगे इसको तो कितना? माइनस में 40, ठीक ना। तो ये माइनस में 40। अब यहाँ पे देखो जो 2f था इसलिए इसको नहीं जोड़ा, क्योंकि ये एबीसीडी वाला खानदान हो गया, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया है? f ना। तो इसको भी नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ो कितना गया? माइनस घटाया तो कितना गया? माइनस 40, ठीक ना। अब इसको इसमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो 2f और ये माइनस 40 तो माइनस 40, ये किसका मान आ गया? fi और di का मान आ गया। तो fi और di, ठीक ना। अब सूत्र फिर रखते हैं, आ जाएगा आंसर, ठीक। अब यहाँ पे देखो कल्पित माध्य, तो यहाँ पे देखना है थोड़ा। माध्य जेब खर्च 18 है
कितना दिया है 18, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 18। 18 बराबर ए का मान कितना है 18 ही है, तो 18 प्लस 1/n का मान कितना निकला है 44 प्लस f गुणा f आइडिया का मान कितना निकला यहाँ पे 2f माइनस 40, यहाँ पे 2f माइनस में 40, ठीक ना। अब इतना करने के बाद जितना बाटा में अगर कुछ नहीं है तो बाटा में सब लिखिए 1 लगा दो, किस लिए तो गुणा करने के लिए 1 सब लिखे बाटा में 1 लगा दिया, ठीक ना। 18/1 इसी तरह बराबर 18/1 यहाँ पर भी इसी तरह पहले क्या होगा गुणा होगा, यानी 1 में 2f माइनस 40 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f माइनस में 40। अब बाटा में 44 प्लस f में 1 से गुणा करेंगे तो 44 प्लस f होगा, ठीक ना। इतना करने के बाद मालूम है जितना अंक रहता है उसको एक तरफ और जितना एबीसीडी उसको एक तरफ, तो यहाँ पे हई अंक आ गया और यहाँ पे अंक है तो एक तरफ कर देंगे, आई तो एबीसीडी बनाते हैं उसको बाहर रखेंगे उधर, तो 18/1 आई प्लस में है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 18/1। जब भी अगर बराबर आएगा प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस, तो इधर आ गया तो प्लस में था माइनस में हो गया, ठीक ना। बराबर में 2f माइनस में 40 बटा में 44 प्लस f 44 प्लस f, ठीक ना। यहाँ पे नीचे एक जैसा अंक क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो क्या हो गया 1 लिख दिया, और यहाँ पे 18 प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा 0। अब बराबर में क्या है 2f माइनस में 40 अब बाटा में 44 प्लस f, ठीक ना। 44 अब बीच में बराबर आ गया था, मालूम है कि 3 बस गुणा होता है, 44 प्लस f में 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा पूरा का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 0 बराबर 1 में 2f माइनस 40 से गुणा करेंगे तो 2f माइनस 40 होगा, ठीक ना। अभी जैसे इस तरफ अंक को एक तरफ किया उसी तरफ यहाँ पर भी क्या होगा अंक को एक तरफ, तो यहाँ पे 0 है प्लस में माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 40 बराबर में 2f घटाएंगे, यहाँ पे माइनस में था इधर है तो क्या हो गया प्लस में गया ना, 0 प्लस 40 कितना हो जाएगा 40 होगा, यहाँ पे 40 बराबर में 2f। f को बाहरी करेंगे तो इसका साथी नीचे, यानी f बराबर 40 बटा में 2 से कितने बार कटेगा 20 बार में, तो f का मान कितना आ गया f = 20।